जय जोहार। छत्तीसगढ़ के दाई दीदी बहनी मला। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार महतारी वंदन योजना लागू कर दिया है 1 मार्च 2024 से। आपको योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये 8 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। ये वीडियो में मैं आपको किन हितग्राही को योजना का लाभ मिलने वाला है और किन हितग्राही को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, कब तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरना है, योजना संबंधी जो आवश्यक दस्तावेज है कब तक जमा करना है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरते हैं और अपात्र हो जाएंगे तो आपको पात्रता संबंधी जो भी दिशा निर्देश है कहाँ जाके पूरा करना रहेगा, आसान भाषा में और सरल भाषा में ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और महतारी वंदन योजना संबंधी जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, ये वीडियो को देखने के बाद आपके क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये महतारी वंदन योजना जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के महिलाओं को सशक्तिकरण और उनको सबल बनाने के लिए ये योजना को लागू किया है। महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, और ये जो योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के विवाहित महिलाओं को ही दिया जाएगा। और योजना पूरा छत्तीसगढ़ के कोई भी निवासी के लिए रहेगा जो विवाहित महिला है। अब देखते हैं कि योजना के पात्रता संबंधी जानकारी। सबसे पहला विवाहित महिला होना चाहिए और छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। इसके बाद जब आप ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरने जाएंगे तो हितग्राही का जो आयु है वो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। जिस हितग्राही का आयु 21 वर्ष से कम रहेगा उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। इसके अलावा छठ के ऐसे विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता जैसे महिला है, ये भी इस योजना का पात्रता रखते हैं। आपको भी इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये मिलेगा। अब कौन हितग्राही इस योजना का पात्रता नहीं है, मतलब अब कौन हितग्राही को इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। सबसे पहले जाने हैं कि किन हितग्राही को योजना का लाभ मिलना है। जिसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, आयु आपका 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, और यदि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलना है। अब इसमें जानेंगे कि किस महिला हितग्राही को योजना का लाभ नहीं मिलना है। सबसे पहले जिसके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो। दूसरा, जिसके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे भारत सरकार, चाहे राज्य सरकार, चाहे शासकीय, चाहे संविदा, आप स्थायी या स्थायी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान में या भूतपूर्व सांसद या विधायक रह चुके हैं, उसको भी ये योजना का लाभ नहीं मिलना है। इसके अलावा जिसके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, निगम, मंडल वर्तमान या पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हों, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलना है। हितग्राही को दी जाने वाली सहायता में पात्र महिला को 1,000 रुपये प्रति माह भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। और ये डीबीटी क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब आपके आधार कार्ड के नंबर से आपके बैंक अकाउंट में सीधे आपको पैसा मिल जाएगा। अब इसमें और है कि ऐसे सामाजिक सहायता कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं को यदि आपका पेंशन 1,000 रुपये से कम है तो आपको शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि कोई महिला है जिनको पेंशन मिल रहा है, और यदि आपको पेंशन चाहे आपको 500 मिल रहा है, चाहे आपको 300 मिल रहा है, अब सरकार की योजना में आपको 1,000 मिलना है, तो यदि आपका पेंशन 500 है तो आपको 500 और मिला के आपको 1,000 मिलेगा। जिन हितग्राही का 300 रहेगा उनको 700 मिला के 1,000 पेंशन मिलना रहेगा। तो इस प्रकार से आपको ये जो सहायता राशि मिलने वाला है। अब इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना पड़ेगा। आप केवल 5 माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र में, दूसरा ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा, तीसरा बाल विकास परियोजना कार्यालय में, चौथा आवेदक स्वयं ही इसका ऑनलाइन आवेदन फार्म को अपने मोबाइल में भर सकता है, पाँचवा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी को ये जो ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने का कैंप चलाकर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरा जाएगा। तो आप केवल 5 माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं, जिसमें आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत के सचिव, बाल विकास परियोजना कार्यालय, आवेदक स्वयं के द्वारा और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के द्वारा आप फार्म को भर सकते हैं। अब आवेदन फार्म भरने का जो प्रक्रिया है ये निःशुल्क रहेगा। आप आवेदन फार्म का प्रारूप ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय और जिले के द्वारा आयोजित कैंप में आपको आवेदन फार्म का प्रारूप मिल जाएगा। प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय
और जिले के द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फार्म को भरा जाएगा। प्रत्येक आवेदन फार्म भरने के बाद आपको पावती दिया जाएगा और पृथक से आपको ऐप के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में SMS के द्वारा भी आपको जानकारी दिया जाएगा। अब ऐसे विवाहित महिला को जो ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे, आपको जो आवश्यक दस्तावेज लगेगा, सबसे पहले आपका फोटो रहेगा जो स्वयं सत्यापित रहेगा और ये पासपोर्ट फोटो रहेगा। इसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र देना है और निवास प्रमाण पत्र में आपका निवास प्रमाण पत्र भी हो सकता है। अगर ये नहीं है तो आपका राशन कार्ड, अगर ये भी नहीं है तो आपको मतदाता परिचय देना है। तीनों में से एक दस्तावेज आप निवास प्रमाण पत्र के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद आपको अपना और आपके पति का आपको आधार कार्ड लगेगा, जिसका छायाप्रति आपको अवश्य रूप से आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्वयं का और पति का पैन कार्ड लगेगा, लेकिन इसमें आपको देना कंपल्सरी नहीं है तो दे दीजिए, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, जो ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय के द्वारा जारी किया गया होना चाहिए विवाह प्रमाण पत्र। और इसके अलावा आपको बैंक पासबुक लगेगा, जिसका छायाप्रति आपको आवेदन फार्म के साथ सबमिट करना रहेगा। अब देखते हैं कि ऐसे विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को जो आवश्यक दस्तावेज लगेगा। जो हितग्राही विधवा हैं, इनको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, समाज के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वार्ड और ग्राम पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, ये आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र भी लगेगा, जिसके लिए आप 10वीं का प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, 10वीं का मार्कशीट अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र अथवा पैन कार्ड अथवा मतदाता परिचय अथवा ड्राइविंग लाइसेंस, पांचों में से कोई भी आप दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण, आपको बैंक खाते का पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा। इसके बाद स्वघोषणा पत्र और शपथ पत्र, ये आपको कैंप के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगा, आंगनबाड़ी के माध्यम से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब जो हितग्राही सक्सेसफुली ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर लेंगे, अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें पात्र और अपात्र दोनों प्रकार का लिस्ट जारी किया जाएगा। जिन हितग्राही का नाम पात्र में रहेगा, आपको और भी कोई प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन जिन हितग्राही का नाम अपात्र में रहेगा, उनको अलग अलग प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जैसे जो हितग्राही ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, उनको कार्यपालन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और परियोजना अधिकारी की समिति होगा, जिसमें जाकर आप अपना अपात्र से पात्रता संबंधी जो भी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, आप पात्र हो जाएंगे। इसके बाद नगरीय क्षेत्र में तहसीलदार, CMO, परियोजना अधिकारी का समिति रहेगा। यहाँ भी जाके आप अपना अपात्र फार्म को पात्र कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज लेकर जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम, उनके प्रतिनिधि, परियोजना अधिकारी, शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जहाँ ऐसे हितग्राही जिनका अगर अपात्र में लिस्ट रहेगा, आप आवश्यक दस्तावेज देकर आप अपने अपात्रता से पात्र हो सकते हैं। आपको केवल इसके लिए समय दिया जाएगा और वो समय सीमा में ही जाकर आपको ये पात्रता संबंधी जो कार्रवाई रहेगा आपको करना रहेगा, तभी आपको ये जो महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। महतारी वंदन योजना का जो समय सारणी जारी किया है, इसमें सबसे पहले जो भी दिशा निर्देश है, ये आपका 2 फरवरी को सभी जिलों में जारी कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना पोर्टल का जो सॉफ्टवेयर है, ये आपका 4 फरवरी को बन जाएगा NIC के द्वारा और 5 फरवरी से आपका ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना शुरू हो जाएगा, जिसको आप 20 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन फार्म को भर सकते हैं। 21 फरवरी को आपका पात्र लिस्ट जारी होगा। जिन हितग्राही का नाम अपात्र में रहेगा, आप पात्र करने के लिए 21 से 25 तारीख तक दावापति करेंगे। दावापति का निराकरण 26 से 29 फरवरी के बीच होना है। 1 मार्च को अंतिम सूची का प्रकाशन रहेगा और जिन हितग्राही का नाम 1 मार्च वाले लिस्ट में रहेगा, वही हितग्राही को 1000 रुपये महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पैसा मिलना रहेगा। अब जो स्वीकृति पत्र रहेगा, ये 5 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा महिलाओं को और 8 मार्च को आपके खाते में 1000 रुपया पैसा आ जाएगा। आपके आसपास ऐसे सैकड़ों आदमी आ जाएंगे जो आपको बहुत सारे लुभावने और अतिशयोक्ति का जो भी आपको कहानी बनाकर आपके पैसा को डबल, ट्रिपल, चौबल या और भी कोई जैसा भी वो आपको ठग सकते हैं और आपके आसपास सच्चे और फ्रॉड दोनों प्रकार के आदमी आपके आसपास रहते हैं। आप अपने पैसे का, आप अपने विवेक से आप पैसे का इन्वेस्ट करेंगे या अपने ऊपर लगाएंगे, क्योंकि जब आपका पैसा किसी और को दे देते हैं, अगर वो सही जगह इन्वेस्ट किया
तो आपका तो पैसा सेफ है, लेकिन अगर वो सहारा जैसे चिट फंडों में और भी जो छत्तीसगढ़ में दुनिया भर के चिट फंड जो फर्जी है जो चल रहे हैं, आप एक बार अपना पैसा को जमा कर दिए हैं, अब वो पैसा को लेने के लिए आपको दर बदर भटकना पड़ रहा है। आप चाहे उसके लिए पूरा प्रक्रिया भी क्यों न कर लिए, लेकिन अभी तक बहुत कम होगा कि आपको जो पैसा मिला होगा। तो आप अपने पैसे का सही जगह और सोच समझ इन्वेस्ट कीजिएगा और सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी आपको आसान से आसान भाषा में जानना है तो ज़रूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। जय जवाहर, मिलते हैं अगले वीडियो में।